हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज ये आप क्रैप मैथ चैनल देख रहे हैं। आज हम जो है हाई स्कूल के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें हम लेसन नंबर 2 पॉलिनोमियल यानी बहुपद कहते हैं, उस लेसन को पढ़ाने जा रहे हैं। वजह ये है स्टूडेंट्स की जो सेकंड लेसन है, हालांकि ये लेसन आपने 9th में पढ़ रखा है, यानी बहुपद का एक लेसन जो है 9 में भी आपने पढ़ रखा है, तो इसलिए आपको ये लेसन पढ़ा रहे हैं ताकि आपकी मैथ जो है वो हाई स्कूल में एक सिलसिले से शुरू हो सके। और मैथ के जितने भी लेसन हैं हम सब पढ़ाएंगे, आप उसमें बिल्कुल परेशान न रहिए। आपके स्क्रीन पर शुरू में आप देख रहे हैं कि कुछ वर्ड मीनिंग लिखी हुई है, और इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी ज़रूरत सिर्फ इतनी इसलिए है ताकि जो है जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो हिंदी देख लें और उसकी इंग्लिश समझ लें, और जो सीबीएसई बोर्ड के हैं वो उसकी हिंदी देख लें। इससे काफ़ी फ़ायदा होगा और आपको दोनों लैंग्वेज आ जाएगी, और मैथ चाहे हिंदी में रहे चाहे इंग्लिश में रहे वो आप समझ जाएंगे। इसके बाद से जो है आप ये इस लेसन ये फैक्टराइजेशन यानी फैक्टर्स के कुछ फार्मूलाज हैं, गुणनखंड के ये रूल हैं, ये सूत्र हैं। तो इस फैक्टर के जितने भी ये फार्मूलाज हैं यानी सूत्र हैं, इनको भी आप जो है लिख लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो a माइनस बी है, इसी a माइनस बी का जो है ये यानी कि करड़ी में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, मतलब रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इस a माइनस बी का a माइनस बी बराबर होता है। इसका आप यूज़ अभी इसी लेसन में आगे पढ़ेंगे, तो इसलिए इसको भी जो है आप क्या करें, नोट डाउन कर लें और इसको पूरा जो है उतार लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद से इस लेसन में कुछ फार्मूलाज हैं। देखिए, बहुपद के शून्यों तथा गुणांकों के बीच संबंध, मतलब कि रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स ऑफ द जीरोज। ठीक है, यानी कि जो जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में यानी शून्यांक और गुणांकों के बीच में जो एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को यहाँ पर शो किया जा रहा है। तो इस फार्मूले का आपको यहाँ पर यूज होगा कि अगर मान लीजिए कि कोई पॉलिनोमियल है, बहुपद मतलब पॉलिनोमियल है ax प्लस बी बराबर 0, तो और उसका जो जीरो दिया हुआ, यार जीरो किसे कहते हैं, जीरो उसे कहते हैं कि मान लीजिए कि x की वैल्यू 2 है। ठीक है, अब हम इसी x की वैल्यू 2 किसी भी, जैसे मान लीजिए कि ax स्क्वायर प्लस bx में रखें और हमारा आंसर 0 आ जाए। सपोज कर लिया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये जो 2 आए, 2 रखें चाहे यहाँ -2 रखें, कुछ भी रखें, अगर उस रखने के बाद जो आंसर 0 आता है तो इसी को हम इसको शून्यांक यानी जीरोस कहते हैं। ठीक है, अचर पद मतलब कांस्टेंट टर्म, और गुणांक का मतलब होता है कोफिशिएंट। तो x की वैल्यू -b/a होती है, यानी -b का मतलब कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये b, यानी b का मतलब क्या, अचर पद। यहाँ पर यही अचर पद है, कांस्टेंट वैल्यू है, और ये x के पहले जो a लिखा हुआ है वो x का गुणांक है यानी कोफिशिएंट है। और कोफिशिएंट क्या होता है, कोई नंबर होता है 1 2 3 4 या -1 2 3 4, कुछ भी नंबर हो सकती है, यानी कोई संख्या हो सकती है। ठीक है, इसके बाद ये बहुपद है, बहुपद मतलब पॉलिनोमियल। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये द्विघात बहुपद है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात का मतलब कि यहाँ पर इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, इसलिए ये द्विघात हो गया। तो ये जो है वो द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, तो इसलिए ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अगर दो जीरोज यानी कि दो शून्यांक अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा का मतलब कि जैसे मान लो x का 2 माना जाए, एक 2 रखें एक 3 रखें, और इस पूरे का मतलब कि इस पूरे वैल्यूज, इस पूरे समीकरण का आंसर क्या आ जाए, 0। तो उसी को हम कहते हैं कि इसके दो जीरोज हैं। दो जीरोज इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसीलिए दो जीरोज होंगे। नीचे आइए देखिए, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा है, इसीलिए इसमें कितने x के मान, कितने कम से कम कितने रूल होंगे, x के कितनी जीरोज आएंगी, 3 जीरोज आएंगे, यानी 3 शून्यांक आएंगे। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मतलब कि ये जो दो जीरोज है ना, उन दोनों जीरोज का जो जोड़ होता है वो -b/a होता है। -b का मतलब कि x का कोफिशिएंट, और a का मतलब कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरो यानी शून्यांकों का योग जो होगा वो -b/a होगा। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज का मतलब दो शून्यांकों का अगर हम गुणा करेंगे, अल्फा और बीटा का गुणा करेंगे, तो अल्फा बीटा का गुणा करने पर क्या आएगा, c/a होता है। ये फार्मूला है, इसको याद करना होगा आपको, यानी अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, यानी कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म अपान
एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसके बाद से एक पॉलिनोमियल और है, यानी कि 3 घात वाला, ये भी हाई स्कूल में आता है। तो 4 घात का भी आएगा, यानी कि बाई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन वो हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में पढ़ेंगे, यानी बहु चतुर जो अगला इसके बाद दो लेसन के बाद आएगा, द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, तो उसमें हम लोग जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ द 3 जीरोज, यानी तीनों जीरोज का जोड़ जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, यानी ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए। फिर उसके बाद से नीचे आइए, तो अब ये नीचे जो है इसको आप उतार लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दो और समीकरण लिखे हुए हैं, यानी इक्वेशन लिखे हुए हैं। ये जो इक्वेशन है ना स्टूडेंट, इसको, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी जीरोस यानी शून्यांकों का जोड़, यहाँ शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरो। तो ये एक फॉर्म यानी समीकरण, यानी कि अगर मान लो कि अल्फा की वैल्यू 2 दे दिया जाए और बीटा की वैल्यू -3 हो, तो हम कैसे एक समीकरण बनाएंगे, उसके लिए ये फार्मूला है, ठीक है। तो इस पर हम सवाल आगे पढ़ाएंगे, अभी हम इसको समझा ही रहे हैं कि इस लेसन में आपको क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। नीचे एक और है, अगर यही 3 घात वाला हो, यानी कि जिसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए चूंकि 3 घात है, यानी कि यहाँ का जो घात लिखा हुआ ये 3 है। 3 का मतलब कि x की 3 जीरोज ऐसी होंगी, यानी 3 ऐसी वैल्यू हम रखेंगे जिसको रखने पर इसका आंसर 0 आ सकता है। अच्छा, इसमें एक बात और समझ लीजिए कि ये जो फार्मूला है इसको आप तो उतार लें, उतारने के बाद से जो है फिर हम आपको ये समझाएंगे कि लेसन की अब हमको शुरुआत करना है, तो इतना आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा उतारना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग जो है चलते हैं ये समझने, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स मतलब पॉलिनोमियल जो होते हैं, मैंने आपको बताया है कि पॉलिनोमियल को इसमें हमको जो पढ़ना है, यानी कि बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। तो बहुपद के प्रकार पढ़ना है। तो देखिए बहुपद के प्रकार बहुत आसान है, कि मान लीजिए कि लीनियर पॉलिनोमियल जिसको कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद अब किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ये इसको अगर हम ले लें, x की वैल्यू ले लें, सिर्फ मान लेते हैं कि 5x हो गया, ठीक है। अब ये रैखिक है, रैखिक मतलब कि सिर्फ x की एक ही जीरो होगी, यानी सिर्फ एक वैल्यू होगी। मान लीजिए कि अगर हम x की वैल्यू -5 रखते हैं, ठीक है, माइनस कितना रखते हैं 5, तो यहाँ पर देख लीजिए 5x, सॉरी x की वैल्यू अगर हम 1/5 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ, यही मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, इसको मिटा के बताते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि अब हमको जो है 5x है ना, तो यहाँ पर जो 5x और प्लस हम ले लेते हैं आपके 5x प्लस 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू -1 रखते हैं, तो देखिए वैल्यू रखिए -1, यानी कि -1 का मल्टीप्लाई करेंगे और +5 कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 0, यानी -5 और +5, यानी -5 में से +5 घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, यानी रैखिक बहुपद कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें x की सिर्फ एक जीरो रखी जा सकती है और कोई जीरो हम नहीं रख सकते, ठीक है। इसके बाद से दूसरा नंबर आता है जिसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी कि द्विघात बहुपद, द्विघात, ठीक है। तो द्विघात बहुपद क्या है, यानी जिसमें दो घात हो, ठीक है, यानी कि दो घात का मतलब कि ये ax स्क्वायर और प्लस bx की फॉर्म में हो और कोई कांस्टेंट हो या ना हो, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक वैल्यू रखते हैं 7x स्क्वायर -5x, ठीक है। अब ये एक द्विघात बहुपद हो गया।
अब अगर हम कोई x की वैल्यू रखें तो x की यहाँ पर 2 ऐसी वैल्यू रखी जा सकती है जिससे आंसर कितना आ सकता है, 0 आ सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं द्विघात समीकरण का। जैसे कि मान लीजिए कि 4x² है, 4z² और प्लस 1/7, ये भी एक द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर z का जो पावर है वो कितना है, 2 है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। अब आइए जो है इसके बाद से बात करते हैं तीन घात समीकरण की। तो तीन त्रिघात यानी कि 3 घात। ठीक है, तो थ्री मतलब 3 घात बहुपद क्या होता है, 3 घात बहुपद का मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या चीज, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब यानी कि ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d। मतलब एक चीज बता रहे हैं हम आपको, इसको हम डिटेल में आपको समझाएंगे, आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। ये तो अभी हम प्रकार बता रहे हैं। तो यहाँ पर त्रिघात का मतलब 3 घात है यहाँ। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से कोई एक एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं 13x³ और प्लस 12x² और मान लीजिए 11x और प्लस 5। कोई एक ऐसी ही मतलब एक ऐसे ही हम एग्जांपल ले रहे हैं। कोई इसमें मतलब एग्जांपल में ये नहीं कह रहे हैं कि कौन सा एग्जांपल ले नहीं ले, मतलब ऐसे ही एक एग्जांपल ले लिया है। यहाँ पर इसको माइनस कर लीजिए, इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, और इसको कर लेते हैं प्लस। तो ये पर्टिकुलर एक एग्जांपल ले लिया मैंने, यानी एक उदाहरण बता रहे हैं कि 3 घात, यहाँ पर 3 घात होगी। वैसे ही अगर हम बात करें तो 4 घात वाला भी होता है, यानी कि चतुर्थ घात, जिसको हम बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है, तो बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, यानी कि 4 घात वाला, चार घात हो यानी चतुर्घात बहुपद, वो क्या होता है, अब वो 4 घात हो जाएगा, यानी कि ax⁴ प्लस bx³ ठीक है, प्लस क्या हो रहा है ये, cx² प्लस dx और प्लस dx के बाद मान लो कि ABCD हो गया, E हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x का पावर कितना है, 4 है, इसलिए इसको हम कितने पावर वाला कहेंगे, 4 घात वाला कहेंगे। तो इस तरीके से जो है ये 4 तरीके का मैंने आपको यहाँ पर प्रकार बताया है, जिसमें से आपको सब पढ़ना है। ठीक है, लेकिन कैसे पढ़ना है, बारी बारी से पढ़ना है, और इसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो है आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आप देखिए, मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ और आपको कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, आप इसको खूब अच्छे से समझ लीजिए। इसलिए आप वीडियो को लगातार देखिए, पॉज करिए यानी स्टॉप करिए, रोकिए, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको सीखिए। अगर आप सीखेंगे तभी कुछ जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अभी लेसन की शुरुआत हो रही है। आप ये नहीं समझिए कि ये क्या क्या सर लिख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता, सब आएगा। ठीक है, और जो जानकार हैं यानी 9th में पढ़ रखा है, जिनको कुछ मालूम है, तो वो थोड़ा सा जान जाएंगे। अब हम आइए बात करते हैं अगली चीज़ पर, जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, सवाल यहाँ है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब, अब किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री मतलब घात ही उसकी डिग्री कहलाती है, यानी कि बहुपद की घात, हिंदी में क्या कहेंगे, बहुपद की घात कहेंगे। ठीक है, यानी ये जो बहुपद की घात है, जैसे यहाँ पढ़ा हमने 3 घात है। ठीक है, तो किसी भी बहुपद में, देखिए हम एक बहुपद लिख रहे हैं, मान ली ax⁴ प्लस bx⁴ प्लस dx² प्लस cx, ठीक है, और प्लस जो है ex³ लिख दिया। मान लीजिए एक ऐसे समीकरण लिख दिया, एक बहुपद लिख दिया। इस बहुपद में अगर आपसे कोई पूछे कि इस बहुपद की घात क्या है, यानी कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पावर, जो जिस x पर सबसे ज्यादा पावर होगा यानी कि घात होगा, वही उसका डिग्री कहलाएगी। ठीक है, बहुत आसान सा है। डिग्री किसे कहते हैं, जो x की पावर सबसे ज्यादा हो उसी को हम डिग्री कहते हैं। ये बात बस समझ में आइए, समझ में रख लीजिएगा, और इसमें कुछ भी नहीं करना। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 5x और प्लस 1/2,
की घात बताइए, यानी कि इसकी घात क्या होगी, ठीक है। तो इसकी घात क्या होगी, यहाँ पर x के ऊपर कुछ लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा, यानी कुछ नहीं लिखा है तो कितना होता है, 1 होता है। आपको हम यहाँ बताते हैं, देखिए समझिए इस चीज को। देखिए यहाँ पर अगर हम x है, ठीक है, इसके यहाँ पर कोई भी घात नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, तो कुछ नहीं लिखा इसका मतलब यहाँ पर 1 है। अब देखिए मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये x है, इसके पहले कुछ लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन इसके पहले नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर 1 जो होता है ना वो हाइड होता है, छुपा होता है। अब 1 का x में गुणा करेंगे x होगा, इसीलिए यहाँ पर 1 लिखा नहीं जाता, 1 को शो नहीं किया जाता। इसी तरीके से कोई नंबर मान लीजिए x अकेला है तो इसके आगे प्लस को भी नहीं शो किया जाता। इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर x अकेला है तो उसके नीचे भी 1 यानी x अपॉन 1 यानी x में 1 की डिवाइड हम कर रहे हैं, इसको भी नहीं शो किया जाता। ये अंडरस्टूड होती है, यानी ये पहले ही से समझ जाइए कि ये चीज है, 1 1 होता है। इसीलिए यहाँ पर x की घात कितनी होगी, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। एक और एग्जांपल देते हैं, 3x टू द पावर 5 माइनस 7x क्यूब प्लस 3 अपॉन 2x, ठीक है, और माइनस 8। देखिए 3x का घात 5, ये 35 नहीं लिखा, 5 है, पावर है यहाँ पे, तो 3x का घात 5 माइनस 7x क्यूब प्लस 3 अपॉन 2x, तो इसमें सबसे ज्यादा किस पे पावर है, 3x पे पावर है, तो इसलिए इसकी घात यानी कि इसकी जो डिग्री कितनी हो गई, डिग्री मतलब घात कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये बहुत आसान है बच्चों, इसमें डिग्री पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको मैं एक और एग्जांपल दें और मैं आपसे पूछता हूं कि अब बताइए कि इसकी घात कितनी होगी। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं और आपको बताना होगा कि इसकी घात कितनी होगी। देखिए यहाँ लिख रहा हूं मैं, 7x क्यूब प्लस 9x टू द पावर 5 प्लस 3x टू द पावर 8 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 11x टू द पावर 7। ठीक है, अब हम इसकी पूछे कि इसकी घात कितनी होगी, जरा आप सोचिए, सोच रहे हैं कुछ, हाँ एकदम सही सोच रहे हैं। देखिए ध्यान सारी लगाइए, ध्यान सारा इधर ही लगाइए, तभी पढ़ पाएंगे, और बहुत आसान है, मैं देख लीजिए कितनी आसान है। तो यहाँ पर जो x का यानी कि x की जो पावर है ना 8, यही इसकी क्या होगी, डिग्री होगी। तो देखिए अब तक आप लोगों ने दो चीजें तो सीख ही ली है कि बहुपद के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने थे, वो मैंने बता दिया, और ये भी बता दिया कि बहुपद की घात क्या होती है। ठीक है, और बहुपद का मतलब ही क्या होता है, एक पद से ज्यादा, यानी टर्म जो होते हैं एक पद से ज्यादा होते हैं। देखिए 9th में आपने पढ़ा होगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक, है ना। तो यानी कि एक पदीय, द्विपदीय, तीन पदीय, चार पदीय, ये आपने 9th में पढ़ा है। तो उस चीज को यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन यानी थोड़ा बढ़ा कर दिया गया। ये 10th में आप बच्चे हैं आप लोग, तो इसलिए इसको जो है आपको समझना होगा। तो अब आपके ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम जो है इसके बाद से ये पढ़ेंगे कि x के जो जीरोज होते हैं ना, जो x के जीरोज होते हैं यानी कि जो बहुपद के जीरोज होते हैं, उनको हम निकालते कैसे, ठीक है। और निकालने का मतलब क्या होता है कि दो जीरोज में से अगर एक जीरो दे दिया जाए तो एक जीरोज हम कैसे फाइंड करेंगे। बात समझ में आ रही है आपके। तो हम आइए एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम x के जीरोज फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या फाइंड करना, बहुपद के शून्य ज्ञात करना। ठीक है, क्या ज्ञात करना, बहुपद के शून्य। तो बहुपद के शून्य का मतलब यानी कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना। ठीक है, फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए बहुपद के शून्यक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अगर किसी भी बहुपद में अगर हम कोई वैल्यूज रख देना तो हम उसकी दूसरे जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, अब उस एग्जांपल को समझिए कि इफ px, ठीक है, और प्लस r, अगर जो है px प्लस r जो है एक बहुपद हो,
एक पॉलिनोमियल दे दिया गया, ठीक है, और आपसे पूछ दिया गया कि इसके जीरोस फाइंड करो, शून्य ज्ञात करो, यानी कि x की यहाँ पर क्या वैल्यूज आएगी, ठीक है, यानी कौन सी वैल्यू अगर हम रख दें तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बहुत आसान है, देखिए आप सबसे पहले क्या करिए, पी एक्स बराबर आर को उधर ले जाइए, माइनस आर हो गया, क्लियर। फिर x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस आर तो है ही है, और नीचे क्या कर देंगे, p कर देंगे। समझ में बात आ रही है। तो ये x का 0 हो गया। अब अगर हम इसी को x की जगह रख दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए p है, ठीक है ना, तो p हम रहने देते हैं, x की जगह क्या रखते हैं, माइनस आर अपान पी, यहाँ लिख देते हैं माइनस आर अपान पी, ठीक है, और प्लस आर। अब देखिए p से p क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा, माइनस आर और प्लस आर बराबर क्या हो गया, 0। समझ में आ रही है, यानी हमने x का एक शून्य ज्ञात कर लिया। समझ में आ रही है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि px यानी फंक्शन, ये px मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x, अगर ये दे दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3a, ठीक है, और इसका एक शून्य यानी 0, समझिए जरा इस बात को, ध्यान दीजिए, यानी कि इफ x की एक वैल्यू, यानी अगर x की एक वैल्यू 3 हो, देखिए यहाँ पर घात कितना है, 2 घात है ना, तो x की 2 वैल्यू फाइंड होगी। तो अगर हम x की 3 एक वैल्यू दे दें तो बताओ कि दूसरा 0 कितना होगा, यानी कि एक शून्य दे दिया जाए तो दूसरा शून्य, यहाँ 2, देखो x की पावर 2 लिखा है ना, इसका मतलब x का कितना मान आएगा, 2 मान आएगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर x के मान 2 निकालेंगे, तो 2 का निकालने वाला, अब ये जो 3 है वो इसमें आप रखिए, तो देखिए x की जगह हमने रखा 3, ठीक है, अब ये 3 के ऊपर कितना लिखा है, 2 लिखा है, तो उसके ऊपर 2 लिख दिया। समझ में बात आ रही है। फिर माइनस x यहाँ कितना लिखना है, 3 लिखना है, मैंने 3 लिख दिया, ठीक है, फिर माइनस 3 और फिर a। समझ में बात आ रही है। अब यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करें तो क्या होगी, बराबर हम 0 लिख दें, तो देखो 3 3 9, यानी 3 3 के 9, समझिए इस बात को। फिर माइनस 3, फिर माइनस 3a बराबर 0। समझ में बात आ रही है। अच्छा, यहाँ पर इस जो सवाल है इसमें हम x की 2 वैल्यू तो फाइंड करेंगे ही, यहाँ पर एक्चुअली में मैंने एग्जांपल दूसरा ले लिया है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। यहाँ ये समझते हैं कि अगर एक 0 दे दिया जाए तो a की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। हालांकि इस एग्जांपल को हम लोग इस तरीके से सवाल और पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर गया था, भूल गया था। तो यहाँ पर ये है ना सवाल में कि अगर x की एक घात दे दिया जाए, यानी x का कोई एक मान दे दिया जाए, कोई एक शून्य दे दिया जाए, घात नहीं सॉरी, शून्य दे दिया जाए, जीरो दे दिया जाए, तो ये जो अननोन वैल्यू है, इस अननोन वैल्यू का मान कितना होगा। तो हम क्या करें, x का मान रख दें, तो अब देखिए यहाँ पर मान रख दिया हमने, तो कितना हो गया, 6 माइनस 3a बराबर 0। समझ में आ रही है। अब ये जो माइनस 3 है ना, इसको उधर ले जाइए, तो यहाँ पर जब माइनस उधर जाता है तो प्लस हो जाता है। अच्छा देखिए, ये सब चीजें आपको समझनी होगी, इसी को कैलकुलेशन कहते हैं। समझ में बात आ रही है कि माइनस अगर दूसरी तरफ गया तो प्लस हो जाएगा, गुणा दूसरी तरफ गया तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब डिवाइड बदल जाएगा, यानी कि गुणा है तो भाग हो जाएगा, ठीक है, जोड़ है तो घटाना हो जाएगा। ये सब आपको सीखना पड़ेगा और इसी को कहते हैं कैलकुलेशन। अब यहाँ पर आइए, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6 तो यहाँ पर है, ये जो 3 है इधर नीचे जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। समझ में आ रही है। तो 3 यहाँ चला जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। समझ में आ रही है। तो इस तरीके से अगर हम a की वैल्यू यहाँ 2 रख दें तो 3 2 कितना हो जाएगा, 6। तो देखिए 3 3 9, माइनस 3 कितना बचा, 6 बचा, 6 में 6 गया 0। ठीक, बात समझ में आ रही। तो इसी को, यानी कि अगर हम कोई एक 0 दे दिया जाए और उसमें कोई एक अननोन वैल्यू नहीं मालूम हो तो आप उसको मालूम कर सकते हैं। समझ में बात आ रही है बच्चों। ये तो मैंने ऐसे ही आपको एग्जांपल दे दिया कि अगर कोई वैल्यू आपको नहीं मालूम है और कोई वैल्यू दे दिया जाए तो आप उसे कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब एक सवाल हम आपको देते हैं बोर्ड यहाँ पे और आपसे पूछते हैं, आप लगाइएगा। हालांकि मैं इसको अभी सॉल्व कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि कोई एक बहुपद दे दिया जाए,
उस बहुपद को देने का मतलब ये है कि एक मैं बहुपद लिख रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 ए माइनस 1, ठीक है, एक्स माइनस 1, यहाँ पर मैंने लिख दिया है एक्स फिर माइनस 1, समझ बता रही। तो इसमें अगर अब दे दिया गया कि यदि, यानी अगर x का, सॉरी x का नहीं, हाँ x का मान लो, x का एक मान, ठीक है, यानी या ये कह लिया जाए कि इफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, कितना है, वन ऑफ द जीरो इज वन ऑफ द जीरो, अगर एक जीरो जो पॉलिनोमियल का है अगर वो 2 है, कितना हो, 2 है, तो a का मान क्या होगा, यानी कि फाइंड करो कि a कितना होगा। समझ में आ रही, नहीं आई, मतलब ये हुआ कि ये जो पॉलिनोमियल मैंने लिखा है, इस पॉलिनोमियल में अगर x की वैल्यू 2 दे दिया जाए तो बताओ a का मान कितना होगा। अभी मैंने ऊपर समझाया, चलिए आप लगा के देखिएगा, वैसे मैं लगा देता हूँ। चलिए मान रखते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 ए माइनस 1, फिर यहाँ पर x फिर माइनस फिर 1, चलिए मान रखते हैं, ए रहने देते हैं, x यहाँ कितना लिखना है, 2 लिखना है, तो 2 लिख दिया, 2 का पावर कितना लिख दिया, 2, माइनस 3 भी रहने देते हैं, ए भी रहने देते हैं, माइनस 1 भी रहने देते हैं, ठीक है, x यहाँ कितना लिख दें, 2 लिखते हैं, माइनस 1। अच्छा, इस सब के बराबर ना 0 लिख दिया जाता है, क्यों, क्योंकि हम जो भी मान रखेंगे ना वो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए आइए देखते हैं, 2 2 का कितना होगा, 4 होगा, यानी ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2 दूनी 4a माइनस, ठीक है, 3a। अच्छा देखिए, आप क्या करिए कि इस 3 का इस 2 में गुणा कर दीजिए, देखिए सब गुणा है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, -6, बोली समझ में आता रही है, उसका a में मल्टीप्लाई करो तो -6। अब देखो इस माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको आपको सीखना होगा कि माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस, ये सीखना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये 2 चीजें याद करनी पड़ेगी। अगर सेम साइन है तो प्लस होगा, जैसे प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस, सेम साइन है, यानी एक जैसा निशान का अगर गुणा करेंगे तो आंसर प्लस आएगा, ये बात याद रखिए। और अगर साइन उल्टा है, माइनस का प्लस में चाहे प्लस का माइनस हो तो हमेशा माइनस, इसको याद रखिए। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी 3। अब यहाँ पर 6 वन का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर -1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई, देखिए 6 में से 4 निकाल गया, मान लिया आपके पास जो है 6 रुपया उधार था, 4 रुपया दे दिया, तो अभी भी 2 उधार बचा ना, यानी कि 2a, ठीक है, और 6 में से 1 यानी 6 में से 1 निकाल दिया, कितना बचा हमारे पास, +5 बराबर क्या, 0। अब देखिए यहाँ -2 है, इसको उधर ले जाइए, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2a, ठीक है, बात समझ में आ रही है, कितनी हो जाएगी, 2a। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a बराबर क्या हो जाएगा, 5 तो ऊपर, ये a कहाँ चला जाएगा, 2 कहाँ नहीं चला जाएगा, नीचे, यानी कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/2, ठीक है। अब 5/2 का मतलब क्या, बस छोड़ देंगे, तो यानी a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 5/2 आ गई। तो बच्चों हम आपको तो ये सब समझा रहे हैं, अब हम आपको एक सवाल देंगे, और एक सवाल देने के बाद से जो है आप इसको लगाइएगा, बहुत इजी सा सवाल है, कि सवाल ये है कि 2x² और +x और +k, ठीक है, बराबर 0, अगर इफ, यानी कि अगर हम 1 0 यानी कि x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू हम आपको दे दें 3, तो k की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसको आप लगा डालिएगा और कमेंट्स में हमें बताइएगा कि k का मान कितना आया। समझ में बात आ रही है, हमें कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आंसर ज़रूर लिखिएगा और लिख कर बता दीजिएगा कि k का मान कितना आया, और अगर नहीं आएगा तो हम आपको सवाल हल करके बताएंगे। एक और सवाल लिख लीजिए होमवर्क के तौर पर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, 3x² - 2kx और +2m, समझ बता रही है, कि 2 जीरो दे दिए जाए, कि 2 जीरो है, कितने, 2 शून्यांक, यानी 2 जीरोज, ठीक है, हिंदी इंग्लिश वाले भाई वो मत समझिएगा
सीबीएसई बोर्ड के हैं तो मैं ज़रा लगातार बोले जा रहा हूँ, आप इंग्लिश मीडियम को चाइनीज में 2 जीरोज आपको दे दिया जाए, मान लीजिए कि एक 2 दे दिया और एक 3 दे दिया गया, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, के और एम, ठीक है, दोनों की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है, दोनों का मान ज्ञात करें, मतलब दोनों की वैल्यू फाइंड करें। तो आप इन दोनों का वैल्यू निकाल कर हमें बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर ये मान होता है, ठीक है। और भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो मैथ से तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करिएगा कि सर क्लास 10th की, देखिए मैं 11th 12th में तो अभी नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, लेकिन 10th तक का आप कोई सवाल अगर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका वो सवाल, कई सवाल जब इकट्ठे हो जाएगा, ठीक है, देखो लेसन वाइज ही आप चलिएगा, और जब कई सवाल इकट्ठे हो जाएगा तो फिर हम उस सारे सवालों का कोई एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आज आपने जो है इतना पढ़ लिया है, और फिर मैं अब आपको और ज़्यादा नहीं पढ़ाने वाला, बस एक चीज़ और रह गई है जो इस वीडियो में आप पढ़ लीजिए, इसके बाद से बाकी चीज़ जो है हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ एक चीज़ और बताना है कि ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो बच्चों देखिए क्या है ना कि इस वक्त मौसम बच्चों बहुत ख़राब है, तो इस वक्त आपको नॉइज़ बहुत सुनाई देगी, इसलिए जो है मैं इस वीडियो को थोड़ी देर बाद बनाऊंगा या बाद में बनाऊंगा, ठीक है। चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जो चीज़ छूट गई है वो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। और आपको अभी ये मैं मान के चलिए 2-3 लेसन में क्या नाम है पूरा हो जाएगा ये लेसन, 2-3 वीडियो और बनाएंगे तो ये लेसन क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। समझ में बात आ रही है। तो इस लेसन को आप सब्सक्राइब करिए, सॉरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, सबको बताइए। मैं इसको अभी इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है बच्चों, बहुत बादल बहुत तेज़ गड़क रहा है, तो आपको डिस्टरबेंस होगी इसीलिए। और हाँ एक बात और कहना भूल गए कि अगर वीडियो में कुछ क्या नाम किरकिर आवाज़ या कुछ आवाज़ है तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हर बच्चे तक पहुंचाइए ताकि कोई बच्चा जो है वो अछूता न रहे। और वीडियो आपको कैसी लगी, समझ में आया नहीं आया, मैंने आपको 2 सवाल दिए हैं, उस सवाल को जो है आप हल करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ये 2 सवाल दिए हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे खींच लीजिए। समझ में बात आ रही है, कौन कौन से सवाल हैं ये आप देख चुके हैं, एक ये है और एक ये, ठीक है। थैंक यू फॉर